प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड दर्शन शास्त्र में जैसा कि आप जान चुके हैं, पहला प्रश्न पत्र है धर्म दर्शन और बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के बच्चों के लिए सेकंड पेपर जो है वो सांख्य योग। इस प्रकार सभी नियमित विद्यार्थियों के लिए ये दो ही प्रश्न पत्र है और स्वयं पाठी विद्यार्थियों के लिए दूसरे विकल्प स्वीकार किए जा सकते हैं। पर आप सभी नियमित विद्यार्थियों को थर्ड ईयर दर्शन शास्त्र बीए पार्ट थर्ड फिलोसफी में दो पेपर आप लोगों के लिए नियमित विद्यार्थी होने के नाते कंपलसरी हो गए हैं। पहला धर्म दर्शन और दूसरा सांख्य। इससे पहले हमने धर्म दर्शन के पेपर की आपसे 3 वीडियो लेक्चर में चर्चा की थी। अब हम आपके लिए दूसरा पेपर क्या है इसका एक परिचयात्मक लेक्चर आज आपके सम्मुख रख रहे हैं। तो सांख्य दर्शन का परिचय। आपके प्रश्न पत्र का नाम है सांख्य और योग। आप सभी ने प्रथम वर्ष में भारतीय दर्शन का अध्ययन किया था और वहां आपने जाना था कि भारतीय दर्शन में जो प्राचीनतम शाखा है उसे सांख्य दर्शन के रूप में जाना जाता है और सांख्य के साथ साथ युग्म रूप में योग दर्शन को भी रखा जाता है। यानी सांख्य और योग इन दोनों दर्शनों को जो है समतंत्र कहा जाता है, इनका साथ साथ अध्ययन किया जाता है। तो आपको ये भी ज्ञात है कि सांख्य के प्रवर्तक महर्षि कपिल है और योग के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि है। तो सांख्य योग जो कि भारतीय नैतिकता और आध्यात्मिकता का महत्वपूर्ण ग्रंथ है भगवत गीता, उसका भी आधार सांख्य योग ही है। तो आज हम सांख्य योग दर्शन में सांख्य दर्शन क्या है इसके बारे में जानेंगे। सांख्य जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, ऐसा भी कहा जाता है कि शंख या शंख नाम के किसी पुरुष से इसका आरंभ हुआ, पर इसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं। इसलिए सांख्य दर्शन ये नाम क्यों पड़ा, सांख्य नाम क्यों पड़ा, इसके संबंध में दो मत को प्रामाणिक रूप से मानते हैं। पहला तो जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो जानेंगे कि इसमें संख्या यानी आप जब तत्वों की परिगणना या कैलकुलेशन जो है इसमें की गई। अब जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो देखेंगे किस तरह से एक द्वैतवादी व्यवस्था है, दो तत्वों की या दो मूल तत्वों की बात करता है। फिर इसका जो एक मूल तत्व है प्रकृति, उसको 24 तत्वों के रूप में उसका विकास दिखाया जाता है। फिर उसमें से प्रत्येक जो तत्व है, जैसे अहंकार है वो 3 प्रकार का होता है, तन्मात्र है 5 प्रकार के होते हैं, महाभूत है वो 5 प्रकार के होते हैं, मनुष्य के पास त्रयोदश करण 13 करण होते हैं जिससे वो जीवन जो है अपना संचालित करता है। मन बुद्धि अहंकार इन 3 तत्वों से उसका अंतःकरण बनता है। तो इस प्रकार से सांख्य दर्शन को पढ़ते हुए आपको बड़े रोचक तरीके से एक संख्यात्मक गणना के माध्यम से जो मनुष्य का संसार है उसको जानने का मौका मिलेगा। तो संख्या की प्रधानता के कारण भी इसे सांख्य नाम दिया गया, ऐसा विद्वानों का मत है। दूसरा मत जो माना जाता है वो ये है, सांख्य का अर्थ है सम्यक ज्ञान, यानी सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, जो वास्तविक है, तत्व की दृष्टि से जो अंतिम सत्य है। तो वह सम्यक ज्ञान उपलब्ध होने पर ही सांख्य में जो है मनुष्य अपने जीवन के पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त होता है। तो इस सम्यक ज्ञान को सांख्य में विवेक कहा गया है और उस विवेक को जैसा कि आप जानेंगे तो आपको और फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है प्रकृति और पुरुष का भेद ज्ञान, कि जब प्रकृति और पुरुष का भेद ज्ञान हो जाता है तो विवेक की उपलब्धि होती है। तो सांख्य का लक्ष्य भी इस भेद ज्ञान तक पहुंचना, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना और पुरुष का अपने स्वरूप में पुनः अवस्थित होना है, इसलिए भी इसे सांख्य दर्शन कहा जाता है। सांख्य भारतीय दर्शनों में जो ऐतिहासिक साक्ष्य है उसके आधार पर प्राचीनतम दर्शन के रूप में स्वीकारा गया है। उपनिषदों में भी सांख्य के जो सिद्धांत है उनकी चर्चा देखी जाती है। आप जानते हैं जितने भी आस्तिक दर्शन है वो वैदिक परंपरा के दर्शन है। सांख्य भी एक आस्तिक दर्शन है जो वैदिक परंपरा का दर्शन है। पर सांख्य दर्शन को आप एक तरह से लौकिक दर्शन भी कह सकते हैं। लौकिक दर्शन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सामान्य मानव अनुभव की जो है व्याख्या और विश्लेषण किया गया है। तो सांख्य एक प्राचीनतम मत है और जैसा कि हमने बताया कि भगवत गीता का आधार भी सांख्य है। सांख्य के जो
सूत्र साहित्य है उसमें सांख्य सूत्र की रचना महर्षि कपिल द्वारा की गई। और सांख्य सूत्र वर्तमान में हम कह सकते हैं कि अपने प्रामाणिक रूप में ऐसा माना जाता है कि उपलब्ध नहीं है। तो जो प्रतिनिधि ग्रंथ सांख्य का स्वीकार किया जाता है वो है ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका। आप सभी के पाठ्यक्रम में ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका और उस पर लिखी गई टीका, टीका का मतलब होता है किसी मूल ग्रंथ पे जो व्याख्या ग्रंथ लिखा जाता है उसे टीका बोला जाता है। तो वाचस्पति मिश्र, आचार्य वाचस्पति मिश्र ने सांख्य कारिका जो है उस पर टीका लिखी है, उसका नाम है सांख्य तत्व कौमुदी। तो सांख्य तत्व कौमुदी सहित सांख्य कारिका आपके सांख्य दर्शन के जो यूनिट्स हैं उसमें पाठ्यक्रम के केंद्र में है। तो इस सांख्य कारिका को आरंभ करने से पहले हम सांख्य के संबंध में कुछ और आपसे परिचयात्मक बात करते हैं। आप पूरे भारतीय दर्शन में जब फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तो द्वैतवादी दर्शन कौन सा है, ये आपके प्रश्न आता है। और भारतीय दर्शन में एकमात्र द्वैतवादी दर्शन, वेदांत में जरूर एक दर्शन द्वैतवाद का है पर वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो आपने जो फर्स्ट ईयर का कोर्स पढ़ा है उसमें एकमात्र द्वैतवादी दर्शन सांख्य दर्शन है। और द्वैतवाद क्या होता है? वह तत्व मीमांसा सिद्धांत जो ये मानता है कि मूल सत्ताओं की संख्या 2 है। सांख्य दर्शन में मूल तत्वों की संख्या जो है या मूल सत्ताओं की संख्या 2 स्वीकार की गई है, प्रकृति एवं पुरुष। और प्रकृति संख्या में 1 है, पुरुष अनेक है। तो ये द्वैतवाद भी ऐसा नहीं है कि हम इसको निर्जीव सजीव या इस रूप में इसका द्वैत करते हैं। ये बड़ा अलग तरह का एक विशिष्ट द्वैतवाद है जिसमें जो संसार का विषय रूप या जिसको हम कहें जो ऑब्जेक्ट है, जो विषय है, जो ज्ञेय है, जिसे जाना जाता है, जो दृश्य है, वह सब क्या है? प्रकृति है। और जो भोगने वाला है, उसको देखने वाला है, आनंद करने वाला है, जो आत्म तत्व है वो पुरुष है। तो आत्म तत्व तो कितना है? आत्म तत्व अनेक है, 80 मतलब उनकी संख्या को गिना नहीं जा सकता। एक रूप में हम कहते हैं कि सांख्य दर्शन बहुत सारी अनेक आत्माओं की बात करता है, तो बहु आत्मवादी दर्शन है। तो पुरुष यहाँ पर आत्मा को कहा गया है सांख्य दर्शन में। तो पुरुष जो है या आत्मा जो है वो अनेक है, और प्रकृति जो है, जो संसार है, जो सबके लिए भोग करने के लिए, यहाँ पर अनुभव करने के लिए है, देखने के लिए, विषय रूप में प्रस्तुत होने के लिए है, वो एक ही है। परंतु संसार की जो अनेकता है वो प्रकृति का विकास है, और इस अनेकता को जो देख रहा है, जो इसको महसूस कर रहा है, जो इससे सुखी दुखी हो रहा है, वह उसके मूल में विद्यमान उसका कारण जो है वो आत्म तत्व है। तो इस तरह से सांख्य में आत्म और अनात्म का द्वैत रखा गया है। और हम देखेंगे कि सांख्य में एक आध्यात्मिक पद्धति के माध्यम से ये अनुसंधान किया गया है कि क्या क्या अनात्म है और क्या आत्म है। तो एक जो 24 तत्वों के रूप में आप सांख्य के विकास को पढ़ेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि हम किसको आत्म मान लेते हैं और किसको अनात्म मानते हैं। हम बहुत स्थूल रूप में कहते हैं कि बस जो जगत है, भौतिक जगत है, वही बस अनात्म है, जड़ है। हम भूल जाते हैं कि हमारी इंद्रियां जो है, हमारा शरीर जो है, हमारा मन जो है, जो जो हमारे सम्मुख विषय बन सकता है, जो जो ऑब्जेक्ट बन सकता है, वो प्रकृति तत्व है, वो अनात्म तत्व है। तो इस तरह से सांख्य का द्वैतवाद जो है आपको इस मूल ग्रंथों के माध्यम से इस स्तर पर पढ़ने को मिलेगा, जिसे हम आगे आपसे जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। एक और चीज सांख्य में जानने की है, जब हम आपने पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन पढ़ा तो हम आपको बताते हैं कि ये दर्शन वास्तववादी है, ये दर्शन प्रत्ययवादी है। वास्तववादी वह दर्शन होता है जो ये मानता है कि जो ज्ञेय पदार्थ है वो ज्ञाता पर निर्भर होता है, और जो प्रत्ययवादी हैं वो कहते हैं कि ज्ञेय या जिसे हम जानते हैं उसका ज्ञान जो है वो जानने वाले पर निर्भर करता है। तो वास्तववाद में तो ज्ञेय पदार्थ जो है वो स्वतंत्र होता है ज्ञाता से। जैसे आप जो है अपने सम्मुख किसी मेज को, कुर्सी को देख रहे हैं तो आप ये मानते हैं कि आपके जानने से उनकी सत्ता नहीं है, आपसे स्वतंत्र उनकी सत्ता है। तो भौतिक जगत की आत्मा से, मानवीय आत्म से जो स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करते हैं वो वास्तववादी दर्शन होते हैं। और जो ये कहते हैं कि जो संसार दिखाई दे रहा है उसकी सत्ता
जो है वो भौतिक नहीं मानसिक है, मन के प्रत्यों पर निर्भर करती है, वो प्रत्ययवादी दर्शन होते हैं। तो सांख्य की ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा विशिष्ट प्रकार की है, पर सांख्य को वास्तववादी मत रियलिस्टिक फिलॉसफी कहा जाता है और सांख्य अध्यात्मवादी है। ये भी एक बहुत रोचक बात है आपके लिए, क्योंकि जब हम वेदांत की बात करते हैं, वेदांत अध्यात्मवादी है, पर आचार्य शंकर का जो हम जिसको अब वेदांत का प्रमुख मत माना जाता है वो प्रत्ययवादी है, परंतु सांख्य दर्शन भी अध्यात्मवादी होते हुए वास्तववादी है। जब आप इसका प्रमाण विचार पढ़ेंगे तो आपको इस बात का ये बात जो है आपके सम्मुख स्पष्ट होगी। भारतीय मनोविज्ञान के रूप में आप सभी जानते हैं इस समय किस तरह से योग की महत्ता को सभी लोग कहते हैं, और मनुष्य का जो मन है उसका आधार उसकी आत्मा है। तो किस तरह से हमारी जो मानसिक प्रवृत्तियां हैं, हमारे मन के क्लेश हैं, हमारे सुख दुख हैं, उनका आधार हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारी ही चेतना है। ये हमारे इस प्राचीनतम दर्शन में बताया गया है। तो भारतीय मनोविज्ञान के आधार के रूप में भी सांख्य और योग दोनों दर्शन महत्वपूर्ण है। सांख्य दर्शन सैद्धांतिक पक्ष की चर्चा करता है और योग दर्शन उसके व्यवहारिक पक्ष की चर्चा करता है। तो आपका जो सेकेंड पेपर है थर्ड ईयर का वो सांख्य योग है। आज के इस लेक्चर में हमने इसके परिचय के बारे में जाना। इसी परिचयात्मक सामग्री से आपके लिए छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक या प्रणेता कौन है, सांख्य तत्व कौमुदी के लेखक कौन है, द्वैतवाद से क्या तात्पर्य है, वास्तववाद से क्या तात्पर्य है। तो आपसे इस रूप में भी आपके परीक्षा में छोटे प्रश्नों में आ सकता है। और आपके सम्मुख अगले लेक्चर जो हम सांख्य और योग दर्शन के संबंध में करेंगे, पहले हम सांख्य दर्शन का अध्ययन करेंगे, उसके समाप्त होने के पश्चात सांख्य तत्व कौमुदी को समझा लेने के पश्चात हम पातंजल योग सूत्र जो है उसकी आपसे चर्चा करेंगे। तो तब तक आप अगले लेक्चर से पहले एक प्रश्न पर विचार कीजिएगा, सांख्य दर्शन की प्रमुख समस्या क्या है, क्योंकि इसको हम अगले लेक्चर में उठाएंगे। धन्यवाद।